नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कामधेनु सेना के सचिव, नागौर, कुचामन सिटी, डीडवाना के जिलाध्यक्ष अंकित जी शर्मा। राम, राम सा अंकित सा। राम राम सर सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप पधारे आज। तो अंकित जी, ये गौ सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सुरेश जी, गौ सेवा में पिछले 8 से 9 सालों से कर रहा हूँ। और ये प्रेरणा मेरे मेरे परिवार से मिली मेरे को। मेरे दादाजी थे, वो एक वैद्य थे। तो उन्होंने यही सिखाया कि सबकी मदद करो, जीव जंतुओं की, इंसानों की जितनी। तो मैं वहीं से ये मैंने प्रेरणा ली है। तो आपके परिवार में पहले भी कोई गौ सेवा थी? गौ सेवा में हमारे परिवार में मेरे माता जी, मेरे दादी जी थे। वो शुरू से गाय घर पे पालते थे। और ये प्रेरणा मैंने अपने परिवार से ही सीखी है, बचपन से ही? बचपन से। और गौ सेवा में आपके परिवार ने कितना सहयोग किया आपको? गौ सेवा में मेरे परिवार ने मुझे तन मन धन तीनों से सहयोग किया है। और मेरे माता पिता ने इसमें मेरे को बहुत ज्यादा सहयोग किया है। गौ सेवा में सबसे ज्यादा जरूरी आशीर्वाद और धन की होती है, तो मेरे परिवार ने मेरे को बहुत ज्यादा सहयोग किया है इसमें। तो आपकी फैमिली में कोई राजनीतिक या ऐसा कुछ रहा है पहले? मेरे दादी जी गांव में सरपंच थे पहले। दादी तो जी। दादी जी, मेरे पिताजी ने राजनीतिक शुरुआत की थी, सरपंच रहे थे, हम सेवा की थी। और आगे भी अगर अवसर मिला तो मैं गौ माता की जैसे सेवा में हूँ, तो सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। जब आपने गौ सेवा चालू की थी, तो उसमें परिवार का कोई संदेह हुआ, कुछ परेशानी हुई परिवार की तरफ से? सुरेश जी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी इसमें। बहुत सेवा हम करते हैं तो रात को भी सेवा करने जाना पड़ता है। जैसे आपने रात को फोन कर दिया 10 बजे कि एक गाय का एक्सीडेंट हो गया, तो ना तो हम डॉक्टर हैं, ना हम कुछ और, हम जैसे एक इंसान हैं। तो रात को घर वाले बोलते हैं कि कहीं गाड़ी की लग जाएगी, कहीं और दिक्कत हो जाएगी, कहीं प्रशासन से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम परिवार को और मेरे को इसमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी हम परिवार का मेरे इतना आशीर्वाद रहा कि रात को 10-10 बजे भी मैंने गौ माता का इलाज रोड पर किया है। और आसपास में मेरे डॉक्टर महोदय, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि वो उनको जब फोन करते हैं तो वो 15 मिनट में या 20 मिनट में आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी चुनौतियां हुई, तो इसमें कोई ऐसी चुनौती जो दर्दनाक हो, आपके जीवन में पहले कभी नहीं हुई? दर्दनाक तो इसमें ऐसा है कि जैसे रात को हमने एक ट्रक रुकवाया था, हमें याद है, कहाँ पर? कुचामन सिटी के पास में। तो उसमें हमें सूचना ऐसी थी, आगे से आगे सूचना ग्रुप में आई थी कि एक इसमें गोवंश भरे हुए हैं, वो कटने के लिए जा रहे हैं। तो तो 15 ये सूचना आपको मिली कैसे? ये हमारी टीम के सदस्य हर जगह रहते हैं। तो इसमें कुछ सूचनाएं तो सच रहती है, लेकिन कुछ लोग पागल भी बनाते हैं बैठे बैठे। तो हमने एक ट्रक रुकवा लिया, लेकिन उसमें गोवंश नहीं थे। फिर भी प्रशासन ने हमने बोला कि इसमें गोवंश नहीं, तो ठीक है जाने दो। लेकिन प्रशासन ने हमें बहुत पीड़ित किया था, प्रताड़ित भी किया था इसमें हमें। और हमें वो चुनौती बहुत ज्यादा ऐसे नुकसानदायक हुई, क्योंकि घर वालों ने भी हमें बोला कि आपको इसकी क्या जरूरत है, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन हमारे ऊपर गौ माता का आशीर्वाद है सब पर। और हम आगे भी ऐसे ट्रक रुकवाएंगे, अगर हमें लगेगा कहीं भी, अगर हमें महसूस भी हुआ कि गाय कटने के लिए जा रही है, तो हम अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। और उसके लिए हमें मरना भी पड़े तो हम मरेंगे चाहे। जैसे कि आपने बताया कि आपके टीम रहती है चारों तरफ, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं और वो काम कैसे करते हैं? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हम। और साल में 2 से 3 हम मीटिंग करते हैं। टीम में कम से कम, जैसे मैं पहले नागौर जिले का जिलाध्यक्ष था, तो हमारे 1000 से 1200 सदस्य थे। हर तहसील स्तर तक हमारे सदस्य हैं। अब मुझे डीडवाना कुचामन जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है गोरक्षा दल। तो मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को धन्यवाद देता हूँ। हमारी टीम पूरी तहसील में हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रहते हैं। अगर कहीं जरूरी सूचना हो तो हम कॉल भी कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रक उसको रुकवाना है, या यहाँ पे गौ माता का एक्सीडेंट हो गया है, या नंदी भगवान का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको या तो खुद निजी स्तर पर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, 10-20 रुपए हम एकत्रित करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर हम उसको चिकित्सालय भिजवाते हैं, जैसे नजदीकी जहाँ भी चिकित्सालय हो वहाँ पे भिजवाते हैं हम उसको। जैसे कि आपने बताया कि चिकित्सा भिजवाते हो, तो वहाँ पर फंड की व्यवस्था कैसे होती है? चिकित्सालय है, जैसे नागौर में सबसे बड़ा विश्व स्तरीय चिकित्सालय है। हाँ।
वहाँ के संस्थापक है वही उसको सँभालते हैं। हमारा केवल एक तेल का जो गाड़ी में हम भेजते हैं वो तेल का खर्चा लगता है। जैसे कहीं भिजवा दिया ₹500 का, ₹1000 का, तो हम वहाँ पे खड़े 10 भाई लोग 100-100 रुपए एकत्रित करके ₹1000 तेल डलवा देते हैं। फिर उनका पूरी ट्रीटमेंट होता है, वो उन्हीं की ज़िम्मेदारी रहती है। और हमने कम से कम आज तक 1000 से 1500 गोवंश को चिकित्सालय में भिजवा दिया है पिछले लगातार 8 से 9 सालों में, और उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। कुछ गौमाता देवलोकों में भी हुई है, खत्म हो जाती है एक्सीडेंट में, और कुछ जो बीमार रहती है 2 पैर पे, 3 पैर पे, वो हमने हज़ारों गौमाता देखी है। कोई आपका डोनेशन वगैरह ऐसा कुछ हुआ है? डोनेशन हम लेते हैं, जैसे सुरेश जी आप हमारे क्लोज़ मित्र हैं, हाँ। तो हम आपको बोल देते हैं कि हमें 2000 रुपए की ज़रूरत है, तो आपको हम हमारा पर्सनल फ़ोन पे नंबर देते हैं। हमारे कोई गौरक्षा दल का, हमारा कोई गौशाला नहीं है, हमारा कोई चिकित्सालय नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हम हमारे पर्सनल फ़ोन पे हमारे क्लोज़ आदमियों से बोलते हैं कि भाई इसमें 2-4 डाल दो, ₹100 डाल दो, ₹500 डाल दो। और टीम के जितने मेंबर हैं और जितने मेरे मिलने वाले हैं, भाईचारे में हमने आज तक कम से कम 5 से 7 लाख की सेवा लगातार 8-9 सालों, हमें जब ज़रूरत होती है, तब हमें पैसे मिल जाते हैं। हम अपने स्तर पर, खुद के पर्सनल स्तर पर, खुद के व्यवहार से, परिवार के दोस्तों के आशीर्वाद से हमें जितना पैसा चाहिए हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमने आपके पेज पर एक स्कैनर भी देखा था, तो वो पर्सनल है या फिर वो पर्सनल है, हमारी कोई गौशाला नहीं है, हमारा कोई चिकित्सालय नहीं है, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कोई गौशाला खोलने का। इसका ये रीज़न है कि लगातार 8-9 सालों में मैंने सरकारें भी देखी है, सारी गौशाला भी देखी है। राजस्थान में हर जगह गौशालाएँ हैं, और आप भी जिस गाँव में रहते हो उसके आस-पास में आपको रोड पर 100-200 गौवंश रात में, दिन में घूमती फिर जाएगी, दिख जाएगी वहाँ पे मतलब। और गौशाला भी आपने देखी है, तो क्या हर एक गौशाला में सारे गौवंश का ट्रीटमेंट होता है? 500-600 गौशाला गायें होती है गौशाला में, वहाँ पे हर एक गाय का कोई इलाज थोड़ी होता है। रोड पर इतनी गायें हैं, जैसे अपने नज़दीकी कुचामन शहर की बात करते हैं, तो वहाँ पे 2 से 3 गौशाला है, और रोड पर आप देखो तो आप खुद जाके बाइक लेके अपने देखे आना, 1000 गोवंश कम से कम आपको रोड पर दिख जाएगी। बीमार भी, पेट टूटी हुई, कोई एक्सीडेंट होके खत्म हो रही है, कोई भूख से थैलियाँ खा रही है। और हमने कई बार एक डंपिंग यार्ड का मामला भी उठाया कुचामन सिटी में। वहाँ हमसे जितना होता है वही डोनेशन की बात। किसी मित्र ने बोल दिया आज मेरा जन्मदिन है मैं लापसी बना रहा हूँ। किसी ने बोल दिया आज मेरा जन्मदिन है मैं रिज़गा की एक ट्रॉली ला रहा हूँ। तो हम उस डंपिंग यार्ड में जाते हैं। वहाँ पे सारे गटर के टैंकर खाली होते हैं। वहाँ पे सारे पॉलीथीन पड़ी है। उसमें कम से कम 300 से 400 गौ-माता अच्छा। और 100 डेढ़ 100 नंदी बुगाट सारे मिलके वो कचरा खाते हैं, वही पानी पीते हैं। तो हमारी टीम से मेरे से जितना होता है, महीने में 1 दिन 2 दिन हम वहाँ पे जाते हैं और उनको खिला के आ जाते हैं। बाकी सारा राम भरोसे है। तो आपने वो कचरा वहाँ से साफ करवाने का कुछ मुद्दा नहीं उठाया? हमने उसके लिए सरकार को भी अवगत करा दिया, नगर परिषद को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लगातार 2 महीने तक इस मामले को उठा के रखा। इसमें हम पत्रकार महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पत्रकार महोदय ने ये मामला बहुत अच्छे से उठाया है। हमारी एक मुहिम पर पत्रकार महोदय ने ये मामला उठाया, लेकिन अभी तक वो गाय भी वही है, वो कचरा भी वही है, और वही गौ-माता कचरा खा रही है, और इसका सॉल्यूशन अभी तक कुछ नहीं है, और हम लोग इतने सक्षम भी नहीं है कि वो पूरा कचरा साफ करवा सकें। जैसे जो आस-पास सड़कों पर गायें घूमती है, उनको आप कैसे करते हो बचाव वगैरह? हम जैसे रोड पर गाय घूमती है, सब जगह घूमती है, तो ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताता हूँ, और आपका चैनल आगे बढ़े हम ये मनोकामना भी करते हैं। लेकिन जो गौ-माता रोड पर घूम रही है, उनका धनी-धोरी सिर्फ़ एक इंसान हुआ है, वो से पूरी गौ सेवक की। और कोई इंसान 150 करोड़ की पब्लिक में इंसान कोई आगे आता है, गौ सेवक हर एक इंसान है। जो इंसान इस धरती पे पैदा हुआ, वो सारे गौ सेवक है मेरी नज़र। हाँ, हम किसी संगठन से जुड़ गए तो आपने हमें गौ सेवक बना दिया। आप भी गौ सेवक हो। अपने धर्म सनातन धर्म में अगर आप हुए हो, तो हम सब गौ सेवा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमार गाय दिख गई, तो हर एक गाँव में पशु चिकित्सालय होता है, या एलएसए तो सब जगह होते हैं। और मेरे हिसाब से 100 या 200 रुपए अपने सबके जेब में होते हैं। तो अपन वो एकत्रित करके दवाई मँगा के उनका इलाज करवा सकते हैं।
रोड पर जितनी भी गायें घूम रही है उनका धनी कोई नहीं है। गौ सेवा के नाम पर अलग-अलग जगह आजकल धंधे खुल गए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, इसीलिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल धरातल पे हमने गौ सेवा कम कर दी, क्योंकि लोगों के गलत कमेंट हमें भी सुनने को मिलते हैं। और कुछ गौ सेवक भाई हमारे जो फेमस होने के लिए अलग-अलग स्तर पर अपनी कार्रवाई करते हैं और कुछ झूठा दिखावा भी करते हैं। क्या पता लोग हमें भी कहते होंगे कि आप ही झूठा दिखावा करते हो, आप ही गायों के नाम पे कोई फेमस हो रहे हो या सोशल मीडिया पे, या गायों के नाम पे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो हमारी नज़र में जैसे मेरे को 9 साल हो गए, 9 से 10 साल हो गए गौ सेवा। गौ सेवा में। अच्छा। मैं मेरा काम-धंधा भी करता हूँ, मेरे माता-पिता, घर-बार, बच्चों को भी सँभालता हूँ और गौ सेवा में अगले के हिसाब से नहीं करता। हमें समय मिलता है, हम उस हिसाब से गौ सेवा करते हैं। अगर हमें अपने काम से फ्री हो गए, तो हम रिज़गा मँगा लेते हैं, तरबूज मँगा लेते हैं, लापसी बना लेते हैं और कंटिन्यू नहीं करते हम। महीने में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब फ्री हो जाए, तो हम गौ सेवा में रुचि लेते हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे अंकित शर्मा 500 से 1000 इस जिले में हैं। वो अपने-अपने स्तर पर कार्य करते हैं और हमारे टीम के सदस्य छोटा-मोटा चिकित्सालय सब 10-20 गायों का इलाज अपने स्तर पर करते हैं। और आपकी टीम में अभी तक कितने लोग हैं? अनगिनत है, इसकी कोई संख्या नहीं। अच्छा। हमने पर्सनल टीम बनाई तो हमारी टीम में 500, 700, 1000 बढ़ते गए और आज के टाइम में मेरी तो वैसे कोई टीम है नहीं और वैसे मेरे पूरे जिला, पूरा राजस्थान, पूरा भारत मेरी टीम है। हम जो भी मामला उठाते हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में भाई लोग आ जाते हैं और उस मामले को हम पूर्व जितना भी ज़ोर होता है हमसे, वो हम उसमें कार्रवाई करवा के छोड़। जो अभी काफ़ी दिनों पहले कुचामन में गायों पर तेज़ाब फेंका गया था, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? वो एक तेज़ाब कांड मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा कांड देखा है मैंने और जो गौमाता नंदी भगवान पर तेज़ाब डाला गया था, मैं उनको प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उनको देख के रहा हूँ। अगर वो एक इंसान पे गिर जाए, अगर मेरे पे गिर जाए, तो मेरे को तो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और क्या पता मैं मर भी जाऊँ। हाँ। हमें सूचना मिली रात्रि में, तो टीम के सदस्य मौके पर थे। उन्होंने पहले उनको एक गौशाला में भिजवाया, निजी चिकित्सालय में, उनका ट्रीटमेंट करवाया। दूसरे दिन उसकी एफआईआर भी लॉन्च करवाई सारे टीम के सदस्यों ने और पुलिस प्रशासन का इसमें थोड़ा-सा साथ कम रहा, लेकिन फिर हमने एक धरना दिया। धरना। हाँ, कुचामन। कुचामन सिटी में पुलिस थाने के बाहर। धरने में अच्छी हज़ारों की संख्या की तादाद में हमारे गौ सेवक भाई, तमाम साथी भाई, आप जैसे भाई भी आए और ये गलत हुआ है गौ माता के साथ। तो हमने कार्रवाई की माँग पुलिस प्रशासन से विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस प्रशासन का ये रवैया था कि हमने इसमें 300 से 400 लोगों को डिटेन भी किया, लेकिन इसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था और ये मामला पुलिस प्रशासन ने बोला पुराना मामला है। इसमें स्थानीय सरकार का भी सहयोग रहा, वो वहाँ पे पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी भी जो भी आरोपी है, वो गिरफ्तार हो जाएँगे। आपकी कोई अभी तक पर्सनल खुद की बनाई हुई गौशाला है या फिर आगे बनाने का वो प्लान? अभी तक मेरी कोई गौशाला नहीं है, ना मेरा कोई चिकित्सालय है अच्छा। और अगर आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा, अगर आपने साथ दिया, हमें पैसे का साथ नहीं चाहिए, हमें तन और मन का भी साथ चाहिए। पैसे तो कोई भी दे देगा, लेकिन जो गौमाता बीमार पड़ी है उसको उठाने के लिए हमारे पास कम से कम 10 लोगों का साथ चाहिए, तो वो गाय उठेगी। अभी हमने कल ही एक गौमाता का ट्रीटमेंट किया, तो उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, तो उसको उठाने के लिए कम से कम 15 से 20 भाई लोग चाहिए। अगर हमारे भाई लोगों की इच्छा हुई, तो जल्दी, बहुत जल्द हम एक गौशाला का निर्माण भी कर देंगे और उसमें हम जितने भी आस-पास के क्षेत्र में हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करेंगे। अगर बीमार गाय कहीं है, तो उस एरिया से 100-200 रुपए जितने होते हैं, उसके ट्रीटमेंट दवाइयों के लिए, वो हम लेकर उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे और एक छोटा-सा चिकित्सालय बनाने की हमारी इच्छा है, ताकि हमें दूर चिकित्सालय में गौमाता को भेजने का कष्ट ना हो और ये जल्दी हमें लग रहा है, हमारे भाई लोग जो हैं, वो सोच रहे हैं कि हम एक चिकित्सालय बनाएँ और ये बन भी सकता है। तो अभी आपके आस-पास तो गौशाला है, चिकित्सालय भी है, तो हमारा कहाँ पर बनाने का सोच रहे हो? हम ये गौशाला और चिकित्सालय हमारे आस-पास के हर 10 किलोमीटर पर गौशाला है, लेकिन गौशालाओं में गौमाता का इलाज नहीं होता है। यहाँ पर होता ही नहीं। कोई गौशाला नहीं है, इसमें गौ माता का इलाज हो। अगर बीमार हो तो एक बार डॉक्टर चेक करके आ जाता है।
हाँ, चिकित्सालय है हमारे पास में, जैसे कुचामन सिटी है, परबसर है, नागौर है। वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है गौ माता का। लेकिन वो दूरी बहुत हो जाती है, इसलिए हम बीमार गाय को उतनी दूर भेजने में हमें कष्ट होता है। और क्या पता बीमार जो दुर्घटनाग्रस्त गौ माता किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से हुई है, वो 2 घंटे इतने लंबे टाइम तक बचे या ना बचे। इसलिए हम सोच रहे हैं हमारे 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में एक छोटा-सा चिकित्सालय हम बनाएँ, जहाँ ज़्यादा नहीं हम 20, 30, 40 गायों का इलाज कर सकें, उनको ठीक कर सकें। और ये सारा काम मैं अंकित शर्मा नहीं, पूरे मेरे भाई हैं। मैं कुछ नहीं करता, सारे मेरे भाइयों की देन है ये। वो सारा काम अपने आप करते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। और 8-9 सालों में हज़ारों की संख्या में भाई जो जुड़े हैं, उन्होंने मेरे को ये सीख सिखाई है कि हमें ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी हमें गौ माता की सेवा करनी है। काम-धंधा अपना सब करते हैं, वो भी ज़रूरी है। घर चलाने के लिए एक इंसान को अपना घर चलाने के लिए काम-धंधा भी बहुत ज़रूरी होता है। पहले अपना काम करते हैं, हम जितना टाइम होता है, इमरजेंसी केस में भी हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं गौ माता की रक्षा करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसका इलाज करके। अभी जैसे आपने बताया 8-9 साल से आप कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना डोनेशन आया अभी तक आपको? हमें डोनेशन जैसे 2 प्रकार का डोनेशन होता है। एक तो जैसे डोनेशन आपको बोल दिया, सुरेश जी हमें कम से कम ₹2000 की ज़रूरत है। हर एक आदमी को हम जाके माँगते हैं, जो हमारा क्लोज़ है, जो हमारे मिलने वाले हैं, उनको बोल देते हैं और वो डाल देते हैं। हमें चाहे 2000 की ज़रूरत हो, चाहे लंपी स्किन बीमारी में हमें 20,000 की भी ज़रूरत थी, हाँ। तो हमें 10 मिनट के अंदर 20,000 की दवाइयाँ उपलब्ध हो गई थी। 3-4 हम उनका नाम नहीं ले सकते आपके सामने, ऐसे भामाशाह भी हैं हमारे, जो हमें उनका आशीर्वाद एनी टाइम रहता है। हम उनको बोल देते हैं कि हमें जैसे रेडियम बेल्ट लगाने, तो हमें 20,000 के रेडियम बेल्ट चाहिए, 30,000 के रेडियम बेल्ट चाहिए। कल ही हमारे एक छोटे भाई ने, उनका नाम मैं आपको बता नहीं सकता, उन्होंने 10,000 के रेडियम बेल्ट भेजे हैं। तो वो 10,000 का सहयोग ही है हमें तो। हमने आज तक 5 से 7 लाख की जो सेवा की है, उसमें हमें सम्मान भी मिला है। और रेडियम बेल्ट होते हैं जैसे, हम रेडियम बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि हमने एक घटना खुद अपनी आँखों से देखी है। हमारे गाँव में एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, जो आप देखते हो काले कलर का श्यान नंदी भगवान होता है, वो रात को अंधेरे में दिखता नहीं है रोड पर। तो उससे बाइक टक्कर मारी, हाँ। छोटे बछड़े की भी मौत हो गई। और जो हमारा भाई है, वो 10 दिन तक एडमिट रहा, फिर वो भी भगवान को प्यारा हो गया। और ये घटना से हमें ये सीख मिली कि हम कुछ तो कुछ करें। अब हमें उस भाई ने बोला कि रेडियम बेल्ट लगो, लेकिन वही बात डोनेशन कहाँ से था? जगह-जगह हम 100-100 50-50 रुपए माँगते नहीं, क्योंकि कुछ हमारे टीम के भाई लोगों को शर्म भी आती है। आजकल युवा पीढ़ी को शर्म आती है 100-50 रुपए। और हम तो जैसे पुराने टाइम से घुसे वक़्त, तो हम तो जैसे आपको जानते, तो आपको बोल देंगे कि 100 बेल्ट का पेमेंट भेज दो या 100 बेल्ट भेज दो। तो आप हमें जानते हो, आप मना ही नहीं करते। और आज तक हमने डोनेशन जो लिया है, वो हमारे भाइयों से लिया, उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया। और हमने हमारे पर्सनल स्तर पर लिया है। और हमें डोनेशन की जब 1 लाख रुपए की भी ज़रूरत होगी ना, तो हमें विश्वास है हमारे भाइयों पर, हमारे ग्रामवासियों पर, हमारे आस-पास के क्षेत्र में सभी जो भी मेरे युवा भाई, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको हम जितने रुपए के लिए बोलेंगे, हमें वो रुपए दे देंगे। तो ये अभी आपने कितने बेल्ट लगाए हैं गायों को अभी तक? हमने 2 साल पहले बेल्ट लगाए थे, कम से कम 1500 से 2000 रेडियम बेल्ट लगाए। अभी नहीं लगा रहे? अभी हम रेडियम बेल्ट लगा रहे हैं, 4 दिन पहले हमने चालू किए हैं, जब जब हमारे भाई ने पहले बंद थे ये, उस 2 साल पहले और हाँ, बीच में बंद थे? बीच में बंद। कंटिन्यू नहीं लगा सकते, समय नहीं रहता, सब काम-धंधे करते हैं सारे। जो भी भाई लोग हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं भाई, छोटे भाई, वो सब काम करते हैं अपना, कोई दुकान पे रहता है, कोई जॉब करता है, कोई का बिज़नेस है, सब काम-धंधे वाले हैं। तो हमें जैसे टाइम मिलता है, जैसे अभी मैं सुबह से शाम तक मेरे छोटा-मोटा काम करता हूँ, तो 5 बजे फ्री होऊँगा, तो 5 से 8 बजे तक रेडियम बेल्ट लगा के आऊँ। एक गाय भी अगर हम रेडियम बेल्ट लगाते हैं, तो एक तो गाय बचेगी हमारी। हमने सनातन में हमारी गौ माता को माँ कहते हैं, तो एक तो हमारी माँ बच गई। एक रात्रि में आप जैसे भाई, वो रात को घूमते हैं, तो अपनी गाड़ी 10, 15, 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूमते हैं, तो रात को उनको एक्सीडेंट हो जाए, तो गाड़ी का नुकसान हो, गौ माता का नुकसान हो गया, और वो चलाने वाले भाई का नुकसान हो गया। और वो रेडियम बेल्ट रात को चमकता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि जितने लगा सकें, उतने लगाएँ। लेकिन इसमें भी हमें इतनी कठिनाई हुई है कि हमारे रेडियम बेल्ट कुछ हर जगह अपवाद होते हैं। कैसे? जैसे रेडियम बेल्ट हमने लगा दिया,
कुछ लोग हमसे जलने वाले कि अच्छा क्यों कर रहे हैं, हर जगह पॉजिटिव का नेगेटिव बनाए, तो कुछ लोग उस रेडियम बेल्ट को निकाल लेते हैं, अच्छा, उस गाय के गाय के निकाल लेते हैं, वो अपने घर पे ले जाते हैं, भैंस के डाल लेते हैं, कुत्तों के डाल लेते हैं। आप मेरी सोशल मीडिया पे देखना, पिछली बार कुछ लोग तो थे जो अपने घर पे भैंस पाल रखी है, उन कम से कम 10 से 15 भैंस के बांध रखे हैं, अपना कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते के भी, डाल रखे हैं, ये गायों के निकाल निकाल रहे हैं निकाल। खोले। तो हमने उनको हाथ जोड़ के बोला कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं आपके, ये क्यों कर रहे हो? रात में आपकी माता बहन, आपके भाई, आपके काका बाबा घूमते हैं, तो रात को दुर्घटना ना हो। और ये काम सरकार का है, लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है, हमारे भाई लोगों में जो इंसानियत है, वो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और हमारा काम है जितना भला हो हम उतना कर देंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि जैसे जितनी मदद हो ना, चाहे इंसान हो चाहे बेजुबान हो, उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक गौ माता तो हमारी माँ हो गई, एक छोटा सा बेजुबान जैसे कुत्ता है, हम कुत्तों का भी इलाज करते हैं। अच्छा, गायों के साथ सभी जानवरों से भी। हाँ, हमें जो पीड़ा में दिख गया, अभी हमने 10 दिन पहले एक लापसी डालने गए थे, तो एक छोटा कुत्ते का बच्चा था, उसके पीछे के दोनों पैर टूटे हुए थे। तो लगातार उसको हम अपने पर्सनल, हमारे पास कोई चिकित्सालय नहीं है, हम उसको अपने घर पे, हमारा कोई बाड़ा है, हमारे पास थोड़ी सी जगह है, तो वहां पे 10 दिन डॉक्टर की मदद से उसका ट्रीटमेंट किया, वो धीरे धीरे चलने लगा। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जहाँ भी आपको ऐसे बेजुबान दिखे पीड़ित, उनका ट्रीटमेंट। तो अभी आपने जो बेल्ट बताया, वो एक एक बेल्ट कितने रुपए का आता है? ये बेल्ट अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसमें 18 रुपए का बेल्ट आता है, वो रेडियम आता है। एक शायद 30 रुपए का बेल्ट आता है, वो बक्कल डलता है, उसमें से चिब्बी चिपती है, जैसे अपने सैंडल चिपते हैं वैसे। एक इसमें 35 से 38 रुपए का एक बेल्ट आता है, उसमें एक सटका सिस्टम होता है ताकि वो लग जाए, तो अगर गायें ऐसे भाग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइट हो तो अपने आप खुल जाएगा, इससे गौ माता के नुकसान भी नहीं होता है। वो बेल्ट अभी हमने, एक हमारे भाई है, गुप्त सज्जन है, उन्होंने हमें 100 बेल्ट दी, और उन्होंने यही कहा कि ये बेल्ट आपको लगा रहे हैं। हम अपने पर्सनल स्तर पर, हमारी बाइक के माध्यम से, सब लोग बाइक रखते हैं, आप भी बाइक रखते हो, तो मोटरसाइकिल के माध्यम से हम लगा देते हैं। 40, 50, 100 रुपए का हमारे तेल डलता है, तो आजकल हर एक, प्रत्येक पर्सन, युवा वर्ग का इतना खर्चा होता है, तो वो उठा सकता है। तो अभी तक आपने कितनी गायों को बचाया है जो रोड पे चलती फिरती है? ये तो सुरेश जी आपने गलत बोल दिया, बचाया हमने कुछ नहीं बचाया है, बचाने वाला भगवान है। हम एक माध्यम बने हैं, हजारों, अनगिनत, अनगिनत हमने गायों का उपचार भी किया है, अनगिनत नंदी भगवान का उपचार किया है, और अनगिनत गौ माता का उपचार हम जब तक जिंदा है, हमारी सांसें चल रही है, हम करें। क्योंकि हमें हमारे घर से ये सीख मिली है कि सेवा करो, और हम हमने सेवा करके देखी तो इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। हम फिट और फाइन रहते हैं, एकदम आराम से खुश रहते हैं, और एक इसमें जुड़ाव रहता है सभी भाई लोगों का। हम शाम को 50 से 60 भाई लोग एक जगह बैठते, एक जगह, एक गांव में, तो हर एक गांव में हमारे इतने भाई हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं। लंपी स्किन एक बीमारी आई थी, उस कब आई थी ये? ये 4 से 5 साल पहले एक बीमारी आई थी, बहुत भयंकर। उसमें हमें सहयोग बहुत अच्छा रहा, उसमें हमारी टीम थी 400 से 500 लोग हर जगह, उसके लिए हमने टीकाकरण भी किया, और उसमें गवर्नमेंट का, हमें कुछ हमारे डॉक्टर का बहुत बहुत सहयोग रहा। उन्होंने हमें टीके भी उपलब्ध कराए, उन्होंने दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई, तो उसके माध्यम से हमने, ये कोई सवाल आपका जो इसका हम जवाब नहीं देते, हमने हजारों गायों का इलाज किया है और आगे भी करेंगे। अच्छा, कभी आपने गिनी नहीं कि इतनी? गिने नहीं हम, ना गिनेंगे हम। ऐसे तो हमने कल भी गाय का इलाज किया, परसों भी किया है, 2 दिन से कंटिन्यू हम 3 गौ माता का इलाज कर चुके हैं। एक छोटे बछड़े को हमने इलाज के लिए, उसके दोनों पैर टूट गए, उसको हमने चिकित्सालय में भेजा है, सारे भाई लोगों की मदद से। तो हम डेली उपचार करते हैं, गिनते नहीं ना, हमारे पास कोई लिस्ट है कि आज हमने ये इलाज कर दिया। और हमें ना कोई प्रूफ करना, हमें कोई फेमस नहीं होना, हमें कोई सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। हम लगाते हैं 10 सेवा करते हैं, तो 1-2 वीडियो हम लगाते हैं ताकि हमको देख के कुछ तो भाई लोग जुड़े, जो घर पे बैठे रहते हैं। हम उनको हमेशा बोलते भी हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल आप साथ आओ, ताकि उठाने में कम से कम अपना हाथ तो लगे।
गौ माता को हम खड़ी करते हैं तो कम से कम 15 से 20 भाई लोग चाहिए। रेडियम बैंड लगाते तो 50 से 60 भाई लोग, 50 भाई लोगों, तब 100 या 70 बेड लगते हैं हमसे एक दिन में? एक दिन। काफी दिनों पहले मैंने आपके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी मोहल्ला से थाने की, तो वहाँ का क्या मामला था वो? ये एक मामला, पुराना मामला है ये। उसमें ऐसे हुआ था, हमारी टीम के लोग, आपको बताया था सब जगह है, एक पर्सनल घर पे गौ माता थी, तो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने गौ माता के साथ मारपीट की एक हम्म। लकड़ी से, और लकड़ी उन्होंने प्राइवेट पार्ट में गौ माता के डाल दी। पुलिस में मुकदमा हो गया, लेकिन 3 से 4 दिनों तक सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे मामला संज्ञान में आया। हम यहाँ से सारी टीम के भाई लोग थाने के बाहर गए, और हमने उनको यही अल्टीमेटम दिया कि 2 दिन में हमें आरोपी गिरफ्तार चाहिए। आरोपी भी वो राजनीतिक परिवार में था। मोहल्ला सिर का था? हाँ, मोलासर के आसपास का था, कोई गांव का वो। लेकिन हमने, सारी टीम के लोगों ने यही निर्णय लिया कि उसको गिरफ्तार करवा के और कार्रवाई कराएंगे जेल में डाल। 2 दिन की कार्रवाई में वो आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, और हम पुलिस प्रशासन को कई जगह धन्यवाद देते हैं। हमारे पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहते हैं, क्योंकि हम ऊपर से फोन करवाने, हम कोई राजनीतिक दबाव बने, वो तो हमारे पास कुछ है नहीं, और ना हमें कोई राजनीतिक करने का ऐसा हमारा कोई मकसद। जैसे अलग अलग पार्टियां बनी आज, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएलपी है, तो हम तो सब में जुड़े हैं। हम कांग्रेस में भी जुड़े हैं, हम बीजेपी में जुड़े हैं, हम आरएलपी में जुड़े हैं, क्योंकि हमारे तो 500 से 700 हजार भाई लोग हैं, सब में जुड़े हैं, तो हम सब में जुड़े हैं। हमारा जहाँ मन होता है हम वोट दे देते हैं। हमारा, जैसे आप हो, हमारा हमारे खास हो, तो आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ो, हम आपका सपोर्ट कर देंगे, हम आपको वोट दे देंगे, हम आपकी पोस्ट लगा देंगे। हम इतना ही कर सकते हैं। और जहाँ पे फिर गौ माता की बात आ जाती है, तो फिर आप और हम क्यों ना हो, हम यही सोचते हैं कि आरोपी गिरफ्तार हो। ऐसे मोला सनी अनेक मामले हुए हैं जहाँ गौ माता के साथ अगर अत्याचार हुआ है, और हमें पता चला है नजदीकी क्षेत्र में, ऐसे तो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कहीं हो रहा है, तो हम नहीं पहुंच सकते। तो वहां पर अलग टीम होगी? टीम तो पूरे भारत में गौ भक्त है, सब जगह आप भी गौ भक्त हो। तो जहां जहां तक कार्रवाई होती है, कुछ मामले उजागर नहीं होते हैं। आज अपने देश में कितनी गौ माता कट रही है, कितने नंदी भगवान कट रहे हैं, कट रहे हैं। ये मामला सही कट रहे हैं, अखबार के माध्यम से हम देखते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर हम देखते हैं। तो उनको बचाने के लिए सरकार एक्शन ले सकती है। हर जगह आप और मैं नहीं पहुंच सकते। सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पे एक्शन लेना चाहिए, और एक कानून बनना चाहिए कि गौ माता को, जैसे पूरे हिंदुस्तान में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी, उस दिन ये रोड पर जो गायें घूम रही है ना, ये सब पल जाएगी। और मैंने भी एक सीख ली है गौ सेवा से, कि हम घर पे गौ माता को पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं, पी जाते हैं या बेच देते हैं डेयरी में। ठीक है, बढ़िया है, करना भी चाहिए, व्यापार है। लेकिन इतने सक्षम तो हम हैं कि एक गौ माता को घर पे पाल सकते हैं, जैसे हम शुरू से ही गौ माता पाल रहे हैं। और एक आशीर्वाद हमें गौ माता का रहा है कि हम उसकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। अभी 1 साल पहले एक छोटी सी घटना आपको मैं बताता हूँ। कहाँ की है ये? ये है कुचामन के खालड़ा क्षेत्र की। अच्छा। हमें सुबह सूचना मिली कि एक गौ माता के खून बह रहा है। तो हम 5 से 7 भाई लोग वहां पे गए, डॉक्टर साहब को साथ में लेके गए। एक गौ माता को पीछे प्राइवेट पार्ट के ऊपर कमर पर बड़ा सारा का एक घाव हो रखा, और वो पूरा छिल रखा है, और उसमें रीढ़ की हड्डी टूटी हुई ऐसे चूर चूर हो रखी। तो हमने 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद में डॉक्टर साहब की मदद से उसका इलाज करवाया, और उस गौ माता को हमने एक सेफ स्थान पे, वहीं एक घर के पास छोड़ दिया, भाई इसका रख रखाव करो, खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन वो उनका ध्यान नहीं रख पाए। हम डेली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई। हम हमारे घर के आसपास में एक हमारी जगह थी, हम उसको लेके आए। लगातार कंटिन्यू, मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसी सेवा नहीं की। उस गौ माता के इतना बड़ा, जैसे अपना हाथ है, ये पूरा हाथ अंदर चला जाए कमर, और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूटी हुई।
आप मेरी सोशल साइट पे देखना, उसके इलाज की फ़ोटो भी मिल जाएगी तो आपको। वो किसने तोड़ी, किसने काटी, कुछ वो पता नहीं चला उसका। अभी तक पता भी नहीं चला। आस-पास के क्षेत्र में लोगों ने बताया कि रात में कोई गाड़ी वाला दे के चला गया। कार से? हाँ, कार से, कोई बोलेरो गाड़ी है या कैंपर गाड़ी है, कोई फ़ोर व्हीलर गाड़ी से उसके टक्कर मारी थी। टक्कर मार के वो तो गिर गई। तो फिर हमने उसको हमारे आवास पे ले आए घर पे और लगातार उसका इलाज किया। मैंने मेरी ज़िंदगी में वैसा कर्म कभी नहीं किया। मन से, तन से और धन से, और सारे भाई लोग हम उसमें जी-जान से उस कार्य में लग गए। और हमें एक भगवान का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो गौ माता 6 महीने तक कंटिन्यू तैयार रही और हमें पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट भी। हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि ना तो हम इतना जानते हैं और ना हमें पता चला। 8 महीने हो गए, 9 महीने भी उसका लगातार इलाज जारी, उसके टाँके लगे थे, टाँके पूरे तैयार। 9 महीने बाद में उस गौ माता ने एक छोटी-सी बछड़ी, प्यारी-सी बछड़ी का जन्म दिया। हम्म, वो गौ माता आज मेरे पास है। वो छोटी, छोटी बछड़ी भी है और वो गौ माता भी मेरे पास है जिसके टाँके लगे थे। वो अभी भी आपके घर वो पे? मेरे पास है, वो आपको मैं दिखा दूँगा अभी। और मेरे से जितना होगा, मेरे घर से मेरे से जितना होगा, हम उसको अपने पास रखेंगे। मैंने उसकी पीड़ा देखी, मैंने उसका जितना हुआ उसके इलाज किया, उसके हल्दी लगाना, उसके टाँकों पे, घाव पे दवाइयाँ लगाना। मैं अगर उसको आज ऐसे छोड़ देता, तो क्या पता वो इस दुनिया में रहती या नहीं रहती। अभी ठीक है वो? वो एकदम स्वस्थ है, उसकी एक छोटी बछड़ी है और वो गौ-माता इतनी पीड़ित थी कि वो उसके दूध नहीं था। हम्म, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इसके दूध नहीं है, आप क्या करोगे इसको पालकर? मैंने कहा हर चीज़ स्वार्थ के लिए नहीं होता, हर काम हम स्वार्थ नहीं देख सकते। मेरे मेरे माता-पिता का इसमें अच्छा सहयोग रहा। मेरे माता-पिता ने कहा कि 100, 200, 10, 20 नहीं पाल सकते, एक तो पाल ही सकते हैं हम। हमारे पहले गौ-माता थी, जो खत्म हो गई थी। हम उसका दूध भी पीते थे और वो बीमार होने के कारण खत्म हो गई। फिर हम 4-5 साल पारिवारिक कारणों से डिस्टर्ब हो गए, तो हम पाल नहीं सके। अब वो गौ-माता मेरे पास है, उसकी एक छोटी-सी बछड़ी है और जहाँ तक होगा, भगवान का आशीर्वाद रहा, माता-पिता का आशीर्वाद रहा, तो हम उसको पालेंगे। वो हमारे पास है, उसके साथ हम खेलते-कूदते भी हैं और मेरे जितने टीम के सदस्य हैं, मेरे जितने भाई हैं, वो सारे उसकी देख-रेख में आगे रहते हैं। और अच्छी बात है कि जिसने आज तक ऐसे दूध नहीं दिया, वैसे घूम रही थी, वो गौ-माता हमें आधा किलो दूध भी दे। अभी वो? हाँ, और उसका दूध हम कोशिश करके निकालते, कभी निकाल लेते, कभी नहीं, और उसकी हम सारे भाई लोग चाय पीते। आपको भी जो चाय पिलाई वो उस गौ-माता की थी। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये भी एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, इस गौ-माता ने दूध दिया और जहाँ तक होगा हम उसको रखेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो और भी गौ-माता आएगी और भी पालेंगे। और जैसे युवा हैं जो आपसे जुड़ नहीं सकते, वो घर पर कैसे सेवा कर सकते हैं गाय की? जैसे कोई भाई लोग घर पे रहता है, पढ़ाई-लिखाई करता है और वो घर से बाहर नहीं जाते वो सेवा करने के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप कुछ भी मत करो। आप रोड पर तो आते ही हो घर के बाहर तो, और मेरे हिसाब से हर एक घर के बाहर आस-पास में गायें घूमती रहती है, नंदी भगवान घूमते रहते हैं छोटे बछड़े। ₹100 का, ₹50 का, ₹10 का गुड़ ले लो, या घर पे रोटी बनती है अपने, तो 5 रोटी, 2 रोटी प्रतिदिन नहीं कर सको, तो महीने में 5 दिन, 10 दिन तो आप खिला ही सकते हो। ये सेवा करके भी आप आस-पास के क्षेत्र में जितने गौवंश हैं, उनका भला कर सकते हो, खुद का धर्म कमा सकते हो। और हर एक युवा, आज युवा नशे की लत में है। क्या पता मैं भी रहा हूँगा, क्या पता आप भी नशा करते होंगे, क्या पता मेरे भाई लोग भी नशा करते होंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नशा छोड़ो। हाँ, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, और भी अनेक प्रकार के नशे होते हैं। एकदम से नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम करो, फिर धीरे-धीरे छोड़ो। और इसमें मेरे अनेक भाइयों ने नशा छोड़ दिया है। अनेक भाई इसमें नॉन-वेज खाते थे, खाते हैं आजकल। तो जो हमसे जुड़े, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलता, मैंने कहा आप ठीक है, एकदम से एक दिन में कुछ काम नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे आप ये कम करो। अभी तो तो हो गया सारा काम? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ मेरे भाइयों ने नॉन-वेज छोड़ दिया।
सभी ने नहीं छोड़ा। सभी ने धीरे-धीरे प्रयास करूँगा, सब छोड़ देंगे, क्योंकि किसी जीव की हत्या करना हमारा धर्म कर्म नहीं है। हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। हमारा काम है बचाना। ट्रकों में गाय जाती है, तो उसका आपको कैसे पता चलता है कि हाँ, इसी ट्रक में होगी? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा और इसका जवाब मैं आपको नहीं, पूरे आस-पास के क्षेत्र में जितने भाई हैं, उन सबको बताना चाहता हूँ। हज़ारों ट्रक एक रोड से गुज़रते हैं और हम कोई भगवान नहीं है और ना हम कोई सरकार में मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधान। हमारे जितने भाई हैं, वो धरातल पे कार्य करते हैं और हर एक आदमी से एक आदमी की पहचान होती है। सब जगह सभी लोग जुड़े रहते हैं। जहाँ से ट्रक, जैसे टोल से ट्रक निकलता है, मैं कोई उदाहरण दे रहा हूँ आपको, टोल का नाम नहीं ले सकता मैं क्योंकि हमारे भाई हैं, हुँ, वो हमें खबर है। ट्रक जहाँ टोल पे रुकता है, तो 1-2 मिनट का टाइम लगता है। तो टोल पे उनकी एक गतिविधि से पता चल जाता है कि इसमें क्या है। अच्छा। जैसे कुत्ते मान लो आप, एक बेजुबान होता है कुत्ता, वो होता है। भैंस होती है, वो होता है। जैसे गौ-माता रहती है, वो भी होती है। तो वो कटने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ रुके, उसमें टोल कर्मियों को दिख जाए कहीं कि भाई इसमें गौ-माता है। तो हमें वो हमारे पर्सनल व्यवहार से या हमारी टीम का मेंबर वहाँ, तो वो हमें खबर कर देते हैं कि टोल से तो हमने निकल गया है। आप बोलो तो टोल पे रुकवा लेते हैं। तो इसमें टोल कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और कई टोल कर्मी जैसे गुप्त में होते हैं, तो वो हमें खबर दे देते हैं, वो रुकवा नहीं सकते क्योंकि सब अपनी नौकरी में, अपने काम धंधे में व्यस्त है, तो कोई अपने ऊपर भी कुछ नहीं ले सकता। फिर हम आगे रुकवाते भी हैं और अनेक गोवंश निकले हैं। हमारे टीम के हमारे भाई थावड़ा क्षेत्र में है, जायल क्षेत्र में। उधर अनेक वो तस्करी के मामले उठाते हैं। ट्रक भी रुकवाए हैं, उनमें गोवंश भी निकले हैं। हमारे गुरुदेव पुष्कर साइड में उन्होंने भी ट्रक रुकवाए और फिर उनको गौशाला में डलवाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और कई-कई जगह हमें खुद को भी इसके लिए कार्रवाई में भुगतना पड़ता है परिणाम। कई जगह मुकदमे केस थाने में होते हैं, तो वो रिटर्न मुकदमा भी लगाते हैं। तो हमारे कुछ लोग भाई, हम उनका आपको माध्यम से नाम नहीं बता सकते, वो जेल भी गए हैं इस मामले में। अच्छा। गौ माता को बचाने के लिए जेल भी गए हैं और मैं मेरी खुद की कह सकता हूँ, अगर गौ माता की बात आएगी कहीं भी, तो ये अंकित शर्मा नहीं, मैं अकेला नहीं, हज़ारों भाई हम जेल जाने को तैयार हैं। हमारे अगर आस-पास के क्षेत्र में गौ माता को कहीं तकलीफ होती है, तो हज़ारों भाइयों के साथ में मैं जेल जाने के लिए, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार मिलूँगा। और देसी गायों को बचाना इतना क्यों ज़रूरी है? देसी गायों को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि हम किताबों में पढ़ते आए हैं और हमारी माताएँ, हमने पीछे देखे हैं कि गौ माता, देसी गौ माता की पूजा करते हैं। जैसे बछबारस के दिन पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं और जैसे जर्सी होल्स्टीन गाय अभी चल रही है, मार्केट में आप देखते हो, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें सरकार की कुछ ना कुछ गलती है। या तो सरकार को इन पे रोक लगानी चाहिए, ताकि देशी गौ माता की पहुँच, अब देखते हैं हम देशी गौ माता बाज़ारों में कचरा ठेलियाँ खा रही। अंकित शर्मा अकेला 1000 गाय, 100 गाय, 10 गाय नहीं पाल सकता। लेकिन एक-एक गौ माता, अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए, तो मुझे विश्वास है कि एक भी गाय रोड पे नहीं मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र सरकार में ये हुआ है, तो मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में ये होना चाहिए और मैं भजनलाल जी सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ और हमने ये एक ज्ञापन भी दिया सीएम ऑफिस में। कुछ मेरे भाई लोग हमारी टीम के डीडवाना विधानसभा से पैदल भी गए हैं सीएम हाउस, पैदल जी। पैदल, अच्छा। और हमने एक ज्ञापन भी दिए है। ये कब की बात है वैसे? ये अभी 2 से 3 महीने पहले की बात है। 2 से 3 महीने पहले हमारे भाई लोग पैदल गए और वहाँ मैं खुद भी गया, मैं पैदल नहीं चला, 1-2 किलोमीटर की बात अलग है। मैं खुद भी गया, हमने ज्ञापन भी दिए हैं सीएमओ में, गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने को, ताकि भूख, प्यास, दर्द से, दुर्घटना से गौ माता बच जाए। और उसपे अब सीएम ऑफिस में कार्रवाई भी चल रही है, वहाँ के डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि इस पे कार्रवाई जारी है। और रही पैदल जाने की बात, तो जो तेजाब कांड हुआ, तो उसमें हमारे भाई आसपुरा की गौशाला से
वो भी सीएम ऑफिस पैदल गए हैं। आसपुरा से पैदल। पैदल कुचामन सिटी के पास में हमारे छोटे भाई हैं, वो भी पैदल गए हैं ताकि गौ माता को न्याय मिले। और इस काम में कभी आपकी जान को खतरा हुआ है? बहुत बार हुआ है। अच्छा। जान को खतरा तो जैसे रात को हम गौ माता का इलाज करने जाते हैं और 2-3 दिन से जैसे रेडियम बेल्ट लगा रहे हैं, तो समय तो काम धंधे से समय तो शाम को ही मिलता है, तो रात को अनेक गाड़ियां हमें रुकवाती भी है कि आप क्यों बांध रहे हो, आपके क्या मतलब है। और कुछ हमें जैसे लोगों की सोच है कि ये फेमस हो रहे हैं, ये आपकी खुद का नाम चमका रहे हैं, तो वो अपनी दुश्मनी निकालने के अनेक अनेक कोशिश करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, हमारे ऊपर गौ माता का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज बाबूजी राठौड़ का पूरा आशीर्वाद है। हम लगातार इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं और इतने भाइयों का हमसे मिलाप है। हमारे भाइयों में कभी आपस में हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और जहाँ भी लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो हम सारे हजारों की तादाद में भाई एक जगह हैं। किसी भी भाई के कहीं भी तकलीफ होती है जो मेरे से जुड़ा है, मैं मेरी जगह कुछ भी नहीं हूँ। अगर अंकित शर्मा से कोई भाई जुड़ा है, अगर उसके कोई तकलीफ होती है, तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। मैं मेरी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ, क्योंकि जो रात को गोमाता की सेवा में आगे आते हैं, अगर उन्हें कहीं तकलीफ होती है, वो मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। रात को गाड़ी वाले रोकते हैं, प्रशासन भी रोकते हैं कि आप क्यों घूम रहे हो, रात के 12-12 बज रहे हैं, कौन सी गाय का इलाज कर रहे हो, सुबह कर दे। तो हमारा यही जवाब है कि सुबह कैसे कर दे। जो गौमाता का एक्सीडेंट रात में हुआ है, वो अगर 1-2 घंटे में उसको उपचार नहीं मिला, मान लो अपने हाथ के लग गई, अपना हाथ कट गया या हाथ टूट गया या सर पे लग गई, तो क्या हम सुबह इलाज करा सकते हैं? नहीं होगा, वो तो रात को ही होगा। तो बस वही हम ये कहते हैं, अगर इंसान के अपने खुद के अपने घर पे किसी के चोट लग जाए, माता पिता के, खुद के भाई के, और हमें पता चल गया, अगर पड़ोसी के भी लग जाए, तो हम ट्रीटमेंट के लिए जैसे हॉस्पिटल भागते हैं, लेके दौड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों को कि अगर हमें दिख जाए कहीं भी कोई भी गाय पीड़ित हो, दुर्घटनाग्रस्त हो, नंदी भगवान हो, तो जितना हो उसे दर्द का इंजेक्शन उसे नजदीकी चिकित्सालय में या कोई पशु चिकित्सक, पहले से हर जगह होते हैं, जितना हो वो ट्रीटमेंट करें। लोगों की ये परवाह ना करे कि हमें मारेंगे, हमें जेल में डलवाएंगे। लोगों को काम है बातें करना, हम अपना काम अपनी ईमानदारी से अपनी नेकी पे कर रहे हैं, तो हमें वो करना है। और गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं। हम्म। अगर आपको राजनीतिक का पूरा पावर दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करो? पूरी राजनीति का पावर, हाँ, पूरी। अगर मेरे को राजनीति का पूरा पावर दे दे, तो मैं सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित करूंगा। अगर मेरे साइन से काम होता है ना, तो मैं 1 सेकंड में पल भर भी नहीं सोचूंगा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा हैंड टू हैंड कर दूंगा, ताकि रोड पर एक भी गौ माता भूख प्यास से ना, दुर्घटना से खत्म हो। क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने अनेक गौ माता को मरते देखा है, और अनेक भाइयों को भी हमने पीड़ित होते देखा है जो गौ माता की सेवा करते हैं। उन्हें जेल का सामना करना पड़ता है, उन्हें अनेक लोग टॉर्चर करते हैं, घर वाले भी टॉर्चर करते हैं कि क्यों घूम रहा है रात को। अनेक दुश्मन भी बन जाते हैं, जातिगत और धर्म के आधार पर भी दुश्मन बन जाते हैं। तो हम तो सारी जाति धर्म को साथ में लेके चलने वाले इंसान हैं। जो गौ माता की सेवा करता है वो हमारा भाई है, और जो गौ माता को तकलीफ देगा, हम उसका इलाज हमारे माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से पूरा करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस बारे में? युवाओं को मैं एक संदेश ही देना चाहता हूँ, और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा हाथ जोड़कर सभी युवा भाई से, मेरे जितने भी युवा वर्ग के भाई, अंकित शर्मा आज है, कल नहीं है। इंसान का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब खत्म हो जाए। आजकल हजारों प्रकार की बीमारियां हैं। तो मेरे युवा भाई जो घर पे बैठे हैं, मैं यही चाहूंगा कि अगर आप मेरे से जुड़े हो, मेरा साथ देना चाहते हो, तो मेरे ना होने के बाद भी ये गौ सेवा करते रहना। क्योंकि आज के समय में हम खुद देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, गौ माता की हालत बहुत बड़ी खराब है। गायें थैले थैलियां रोड पर बिखर बिखर के जो थैलियां फेंकते हैं वो खा रही है। कभी गाड़ी वाला दे जाता है, कभी बाइक वाला दे जाता है। सभी युवा जितने वर्ग के मेरे भाई हैं, छोटे और मेरे बड़े भाई, और मैं मेरी बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी गौ सेवा में आओ, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी हूँ।
मैं तो आज और कल नहीं हूँ, मेरे जाने के बाद भी गौ सेवा रुकनी नहीं चाहिए। आस-पास के क्षेत्र में जहाँ भी बीमार गाय हो, दुर्घटनाग्रस्त गाय हो, उसका इलाज होना चाहिए या खुद के स्तर पर करो। अगर पैसों की कमी आती है, तो मैं मेरी राय देता हूँ उसमें, आस-पास में अगर 10 भाई लोग खड़े हैं नज़दीकी, तो उनसे 10-10, 20-20 रुपए लेके भी आप कर सकते हो ये काम। तो यही मेरा संदेश रहेगा कि मेरे जाने के बाद भी सेवा रुकनी नहीं चाहिए। हज़ारों की तादाद में जो भाई लोग जुड़े हैं, वो सारे भाई सेवा में अग्रिम पंक्ति में रहे, यही संदेश देना चाहूँ। अभी काफ़ी लोगों को हमने देखा है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनके फॉलोअर्स वो भी अच्छे हैं। तो आप इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों नहीं हो? ये सोशल मीडिया का काम, जैसे पहली बात तो मैं शुरुआत में जैसे 10 हमने गौ माता का इलाज कर दिया, तो 1 वीडियो हम लगाते हैं, अच्छा 10 का करते हो तो 1 1 क्यों दिखाते हैं। लगाते हो? वो भी इसलिए दिखाते हैं ताकि सभी भाई लोग जागरूक हो। हम पहले वीडियो लगाते थे सारा, लेकिन जैसे मानसिकता लोगों की ऐसे, क्या दिखाना चाहते हो आप? आपको तो फेमस होना है, आपको कोई चुनाव लड़ना है, ऐसी प्रतिक्रिया हमें देते हैं। लेकिन हम उनको ऐसे अनसुनी कर देते हैं। अनसुनी की तभी तो आज हम 10 साल से 9 सालों से लगातार जारी है, और जब तक ज़िंदगी है तब तक चलेंगे। फॉलोअर्स बढ़ा के हमें कुछ नहीं करना। हालाँकि हमारे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लगाते हैं, और इतना समय भी नहीं मिलता क्योंकि हम जितने गौ सेवा करते हैं, हमारे काम-धंधे भी हैं। फॉलोअर्स बढ़े या ना बढ़े, हमें कोई, हम ये नहीं कहते कि हमें फॉलो करो, हम ये कर देंगे, एक बेल डाल देंगे, एक फॉलो करो, मैं नई गौशाला का निर्माण कर रहा हूँ, मुझे लाखों रुपए चंदा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना तो हमें फॉलोअर्स चाहिए, ना हमें कोई डोनेशन चाहिए, ना हमें कोई आपका ऐसे सहयोग चाहिए कि आप सब भाई लोग आओ। हम यही कहते हैं कि हम जहाँ पे हैं, आप 5-4 भाई लोग आ जाओ, एक बीमार गाय का इलाज कर दिया, फ्री हो। फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो भी अच्छा, नहीं बढ़ते हैं तो भी अच्छा। आप हमें फॉलो करो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें गौ माता के नाम पे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, और हमने जो फॉलोअर्स आज तक हमें कोई फॉलो कर रहा है, हमने किसी नंबर से जुड़े हैं, तो हम उनको एक ही बात कहते हैं, हमारा काम है फर्स्ट सेवा करना। फॉलोअर्स बढ़ा के देखिए, अनेक गो भक्त आजकल फॉलोइंग के चक्कर में देख रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर रहा हूँ। 15-15, 20-20 साल के लड़के। मैं कहता हूँ पहले अपने घर की देखो, पहले कमा के खाओ, फिर आप करो। सब अब स्कैनर लगा देते हैं, मुझे आज सहयोग की ज़रूरत है, ये कर दो। अनेक जगह मेरी बहस भी होती है इस मामले में? इस मामले में। मैं कहता हूँ आपको बोल कौन रहा है गौ सेवा का? करो, हुँ। काम सब करो, लेकिन पहले अपने माता-पिता, अपने घर पे अपना काम करो, समय निकाल के करो। अभी मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं खुद थोड़ी कह रहा हूँ कि 24 घंटे में गौ सेवा करता हूँ, नहीं करता मैं तो। 24 घंटे गौ सेवा करूँगा, तो खाऊँगा क्या फिर? हाँ। इंसान को खाने-पीने के लिए, घर चलाने के लिए एक न्यूनतम आय की ज़रूरत होती है, वो भी करनी। फॉलोअर्स बढ़ा लिए, लाखों फॉलोअर्स हो गए, 2 लाख फॉलोअर्स हो गए, मैंने गौशाला बना दी, मैंने ये कर दिया, मैंने चिकित्सालय खोल दिया, वो सारी बातें अच्छी है। गौशाला तो हज़ार है, पहले भी हज़ारों गौशाला है, आप देख रहे हो। हाँ। हर एक गाँव में गौशाला है, हर एक शहर में है, फिर भी गायें रोड पर घूम रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को पूछा कि गौशाला बनाओ, तो मैं बना लूँगा गौशाला, 100 गाय रख लूँगा उसमें, तो मेरी जो लिमिट है वो 100 गायों तक सीमित रह जाएगी। फिर मेरे दिमाग में वो एक फितूर हो जाए कि मेरे को इन 100 गायों का रखना है। मैं कहता हूँ मेरे से जितना होगा 1000 गाय तक मैं जाऊँ। मुझे हज़ारों गौमाता तक पहुँचना है। मैं मेरे गाँव कुपनवाली है, कुचामन सिटी के समीप, वहाँ की 10 गौमाता का इलाज थोड़ी करूँगा। मुझे तो गौमाता की हर जगह, जहाँ अगर मान लो मैं कहीं गया हूँ मेरे कोई पारिवारिक कारण से 200 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कोई बीमार गौमाता दिख गई, तो वहाँ मैं डॉक्टर की मदद से, आप जैसे भाई लोग घूम रहे हैं उनको बुलाऊँगा, भाई इसका इलाज है। हर चीज़ का सॉल्यूशन फॉलोअर्स बढ़ाना, गौशाला खोलना नहीं है, खोलो, लेकिन जो गौशाला बनी हुई है उनमें डलवाओ। हमने आज तक कम से कम 500 से 1000 गौमाता को गौशाला में भिजवाया है। चाहे उसमें नगर परिषद, नगर पालिका या स्थानीय सरकार, उनके सहयोग से हमने ये कहा 10-10 गाय अब सभी गौशाला में भिजवाओ, ताकि वो भूख प्यास से ना मरे। यही हम सोचते हैं, और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। गौ सेवा हमारी फॉलोअर्स के कारण नहीं चल रही, धरातल भी हमें सेवा करनी है। और काफ़ी लोग गऊ माता के नाम पर फ्रॉड करते हैं, उन पे आप क्या कहना चाहोगे? हज़ारों फ्रॉड हो रहे हैं आज।
करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी नागौर क्षेत्र में, ये एक शाम गौ माता के नाम एक कोई ड्रॉ था, लकी ड्रॉ। अच्छा, लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ। तो उसमें ये रसीद भी कटवाते हैं। हालाँकि मैंने भी कटवाई है एक तो जगह, मेरे को भी वो मन लालच था, तो मेरे को भी 400 रुपए में फॉर्च्यूनर चाहिए थी। वहाँ पे कोई स्कीम थी, ट्रैक्टर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, कैंपर वगैरह ऐसा कुछ था, तो मैंने भी वो कूपन भरा था, तो नहीं निकला ठीक है, लेकिन 1-2 मामले मेरे पास ऐसे आई है, तो उनमें हमने देखा कि लाखों रुपए का फ्रॉड करके निकल गए और प्रशासन भी वहाँ पे पहुँचा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। गौ माता के नाम पे लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है, आगे भी होगा, क्योंकि थोड़ा-सा तो इसमें क्या है, गौ-रक्षक जो होते हैं, गौ-भक्त है, वो खुद जैसे अभी मैं हूँ, मेरे को आपने बोल दिया कि वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो मैं सोचूँगा मेरे को क्या मतलब? हर जगह हम लड़ाई भी तो नहीं कर सकते हैं। फ्रॉड होता है, मानता हूँ मैं, और क्या पता है फ्रॉड करने वाले कौन हैं? क्या पता अपने में से भी कोई निकल जाए, इंसान के मन की हम नहीं जान सकते और नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। इंसान को अपनी ईमानदारी और नेकी पे रहना चाहिए और फ्रॉड करके क्या मिलेगा? एक हर चीज़ पैसा नहीं होता है, हम पैसे को महत्व देके गौ माता के नाम पे, अपने पिता माता के नाम पे अगर कुछ कर रहे हैं गलत, तो बहुत गलत है वो। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी टीम आपको सूचना करती है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर आपको सूचना मिली वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर कुछ था ही नहीं? 500 से 1000 बार हुआ है मेरे खुद के साथ ही। तो अब इसका आप कैसे पता करते हो कि ये सही में वहाँ पर कुछ हुआ है? जैसे मैं नया-नया मेरे को एक संगठन से जिलाध्यक्ष बनाया था, कौन से? गोरक्षा दल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ डीडवाना कुचामन जिले से, पहले मैं नागौर क्षेत्र में था और अभी भी नागौर कुचामन डीडवाना जिला एक ही है। हमें कोई गाय का अगर एक्सीडेंट की खबर आती है तो हम बायोलॉजी से जुड़ाव करके कैसे से उसका इलाज करवाते हैं। और एक कामधेनु सेना में जो नागौर में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है, उसमें मेरे को राष्ट्रीय सचिव की भी ज़िम्मेदारी दी है और अभी मेरे को वहाँ के महंत साहब ने, गुरुदेव ने सम्मानित भी किया था। सबका आशीर्वाद रहता है, संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहा है, सांगलिया धोनी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहा है। आस-पास के क्षेत्र में सभी महंत संतों का आशीर्वाद रहा है, तभी मैं आज गौ माता की सेवा में रहा हूँ। परमात्मा का, गौ माता का आशीर्वाद है तभी मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरे से सब गौ माता और ये संत समाज सारे भगवान परमात्मा करवा रहे हैं और मुझे सक्षम बनाया है सेवा में अजीत, तो ये भाइयों की देन है। आज जो मेरे 100, 200, 500, 1000 भाई है, तो मेरे एक इशारे पे मैं उनको बोलता हूँ भाई लोगों आ जाओ, तो वो ये नहीं पूछते कि क्यों आना है। और आप जैसे मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि मेरे को 2000 रुपए की ज़रूरत है, तो वो ये नहीं पूछते कि क्या करोगे? वो ये नहीं पूछते क्या करोगे? उनको पता है कि कहाँ क्या करेंगे। तो ये विश्वास भी है और ये विश्वास मैं पूरा कायम रख। नहीं, उसका पता कैसे चलता है कि वहाँ पर सच में कुछ हुआ है, गाय है या नहीं? जैसे आप सिटी से जा रहे हो, हाँ। आपको एक गौ माता पीड़ित दिख गई और आप अगर सच्चे और ईमानदार हैं, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो अगर गौ माता वहाँ पे हम तो उसका इलाज कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पागल बनाने के लिए, कुछ हमें ज्वलनशील की भावना रखते हुए, नेगेटिव लोग भी तो होते हैं, वो हमें ऐसे ही फ़ोन कर देते हैं कि गाय पड़ी है उसको देखना। हम वहाँ जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो आप उसका प्रूफ कैसे करते हो फिर? कुछ नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं भाई साहब यार हमें क्यों हमारा तेल दिलाया। और हर चीज़ का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं, जैसे एक वो कहानी थी कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो अंत में भेड़िया आता ज़रूर है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे गाय है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे शांत है, नंदी भगवान है, छोटा बछड़ा है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उन्हीं लोगों के कभी ना कभी तो वही भेड़िया वाली कहावत एक दिन ना एक दिन तो काम पड़ा है और उनमें कई लोगों के काम पड़ गया फिर वो बोलते हैं भाई साहब माँ भी चाहते हैं हमने आपको बेवकूफ़ बनाया था। और अभी भी हमें कई लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, हम उनको इतना ही बोलते हैं कि क्यों हमें परेशान कर रहे हैं और वो भगवान देख रहे हैं, उनकी सज़ा हम देने वाले नहीं हैं। हालाँकि हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम हर तरह से सक्षम हैं, हम किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। जो गौ माता की सेवा करता है, वो किसी चीज़ में डरता नहीं है। हम हर एक चीज़ में सक्षम हैं, मेरे भाई सारे चीज़ में सक्षम हैं, हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। हम हाथ जोड़ के भी काम करवाते हैं और हाथ तोड़कर भी काम करवाते हैं। हमारी स्टाइल अलग-अलग है, लेकिन जहाँ तक होता है, हम सारे काम प्रेम से
आपसी भाईचारे से करवाते हैं, क्योंकि कितनों से दुश्मनी मोल ले, हमारे भी घर परिवार है, सब भाई लोगों के घर परिवार होता है। इसलिए हम जो ये सूचना गलत देते हैं, हम उनको अलग इशारे से साइड में कर देते हैं। हमें मिलती ठीक है, हाँ, हमारे नुकसान समय का होता है, हमारे 40-50 रुपए का पेट्रोल नुकसान में जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं ये अपनी भुगतेगा, हम अपनी। तो हम आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप भी जागरूक हुए होंगे गौ सेवा के लिए। और हमारे आज के मेहमान अंकित शर्मा भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आप पधारे और जिन मुद्दों पे अपनी विशेष सार्थक चर्चा हुई है, वो मुद्दे आप अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से सभी युवा वर्ग के और सरकार तक पहुँचाने का आप ये मामला उठाएँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।